भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। क्योंकि अगर आपने नाग पंचमी व्रत के दिन ये 5 बड़ी भूलें कर दी, तो न सिर्फ नाग देवता नाराज होंगे, बल्कि आपके पूरे घर में काल सर्प दोष का भय मंडराने लगेगा। यह कोई साधारण दिन नहीं अनहा है, बल्कि इस बार नाग पंचमी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, जो कई वर्षों बाद आया है। और हाँ, अगर आपन यह वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो फिर अंत में ये मत कहना कि हमें हम बताया नहीं गया, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो 5 काम जो नाग पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वो विशेष उपाय जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं, और वो गलतियां जो आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक और सौभाग्य लाने वाली वीडियो की। भक्तों, नाग पंचमी व्रत में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वर्ण नाग देवता आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बादामे मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाएं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल नाग पंचमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आई है, जिसकी विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको कामोन्मेष को करने की हिम्मत मना ही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना ज्ञान के प्राप्त किया नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी उस व्यक्ति को आजीविका निराश रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्तित्व को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ मन गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बता दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयानक गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में है लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्ष बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पवन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्त जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वाह रामबाण उपाय है जिसे आप अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही 5 गलती के कारणों में आपके साथ जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जाम कर आएगा, पैसा। भक्तों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आपको अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। यदि आज आपने द वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए नाग पंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वाह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए,
जिसके परिवार में काल सर्प दोष ना लगे, और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। क्या वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदाबहार बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लैब की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, आप बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो नाग पंचमी तिथि 29 जुलाई 2025 मंगलवार, शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक व्रत का पारण। 30 जुलाई 2025 विशेषर प्रातःकाल श्रेष्ठ है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं वाह पुरुषों के लिए समान रूप से ये काम जरूर करें। एक प्रथम स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2 पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। वाह सर्प की प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। 3 हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ मन जाता है। चोर नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। 5 आयु अयम नमः नाग आय या नमः सर्पे भय मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र नाग प्रीतार्थम नाग पंचमी व्रत महम करिष्यः। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। 7 सर्पों को दूध पिलाना, सर्प को अनाज या चावल अर्पण करना शुभ मन जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं। 8 दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीज, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना, चावल खाना इस दिन विशेष रूप से विपरीत होता है, क्योंकि ऐसा मन जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहना वेले जीवन को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 27 जुलाई 2025 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो साया काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय: एक अष्ट नाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। अऊम फनिवल भाई विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। 2 सर्पों के विचार स्थान पर दूध मिश्री पुष्प अर्पित करें। 3 भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। 4 ब्राह्मणों को दान देना शुभ मन जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5 सर्पों को नुकसान ना पहुंचें और दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व: ये पर्व पौराणिक कथा के अनुरूप उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा देख सकते हैं। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा करें, अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातें रात बदल जाएंगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उतने ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत कुछ हाय काम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वाह
हमारे ही द्वार पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए हाय बनाया है। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वार किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिसे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज कल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरानोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुरूप क्या नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको कर्ण वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से करें हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो है वह माता तुलसी से जोड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन जी हां महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अति अधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग नहीं लगाते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपका सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसकी हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में याद कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मानस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आसमानी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मन जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिसे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसे तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बन गए नाग पंचमी व्रत के दिन इस दिन बन गए लगातार हर नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में।
जिसकी आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपका अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुखिया द्वार पर कभी भी झूठे चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक इंसान अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वाह, आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए अधिकारी लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, नहीं उसका फल मिलता है, नहीं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, माएं करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरे घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकारी लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमसे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही आप अपने राशिया को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशिया से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपने राशिया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करेंगे। नाग पंचमी सम 1, भूल कर भी नहीं करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा मन जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं मन जाता है। नाग पंचमी व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रूषद हो सकती है एवं इस दिन आपका दिन है। मैं सोने के लिए भी मन किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसा कि मानस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसकी आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मन जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस माह ही किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन नाग पंचमी की, तो इस दिन अगर आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का सम्मान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वह माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्री की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा नाग पंचमी व्रत के इस पूरे दिन आपके मानस आहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो नाग पंचमी व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मानस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और शास्त्रों में नाग पंचमी व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तब दान जब और व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा मन जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्व नाग देवता का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग नाग पंचमी व्रत के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धा अत्यंत अवसर मणि गई है।
इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति, हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गाय को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है, क्या कह गया है। इस मास में एक बार भी अगर अपनी श्रद्धा से गई माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत हाय पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान नाग पंचमी का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में नाग पंचमी व्रत की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, नाग पंचमी व्रत के दिन आपका अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को सकारात्मक सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बेहस लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लैश करने से बच्चे, क्योंकि मन जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है, और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का अर्थ लें, अन्यथा बताया गया है इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थिर टांगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। तो भक्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। हर हर महादेव कमेंट में लिखें और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय नाग देवता, हर हर महादेव।